बात करेंगे जी फैशन की। और फैशन इंडस्ट्री के जो फैशन स्टाइलिस्ट हैं, फैशन आप इनको टाइकॉन भी कह सकते हैं, और एक मारूफ ये सलोन भी इस्लामाबाद के अंदर हैरिस सलोन के नाम से ये रन कर रहे हैं। तो इनके हाथों से बड़ी ही मायानाज शख्सियात हैं जिनकी ग्रूमिंग हुई है इनके हाथों से होकर के, जिनकी ये स्टाइलिंग करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं और फिर वो टेलीविजन स्क्रीन, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो चाहे मॉडलिंग की दुनिया है, अपना नाम बना रही हैं। तो आज ही हैरी हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो में मौजूद है। हैरी, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हैरी, सबसे पहले तो फैशन के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि ट्रेंडिंग में, फैशन में क्या है आजकल, इन क्या है? अच्छा देखिए, फैशन इज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, व्हाट आई बिलीव। देखिए हम लोग ये किसी भी चीज़ को आप ट्रेंडिंग में लेके आ सकते हो। हाइलाइट्स हैं जी, ट्रेंडिंग में आ रही है। दिल है तो ट्रेंडिंग में आ गया है, दिल नहीं है तो टोटली आउट ऑफ द वे उसमें चला गया। तो मेरे ख्याल से व्हाट आई बिलीव, फैशन इज इन जस्ट इन योर माइंड। क्या आपके अपने दिमाग से चलने की है क्या कपड़े पहनने का दिल कह रहा है, बस वही फैशन बन जाता है। हाँ, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको कैरी करना आना चाहिए चीजों को। दिस इज द थिंग कि आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको कैरी करना आना चाहिए, ना कि वो दूसरे का मुंह लाल देख के तो अपना चपेट मार के कर लेना चाहिए कि उसने ये करवाया, उसको ये वाला कलर सूट कर रहा है, हेयर कलर तो मुझे भी सूट करेगा। अच्छा, मेरे पास समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्राइड्स आती हैं, बहुत प्यारे जोड़े होते हैं, ज्वेलरी बहुत प्यारी होती है, मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है, बट वो कैरी नहीं कर पाती हैं। तो जब वो कैरी नहीं कर पा रही हैं तो वो फिर देयर इज नो पॉइंट। यार वो जो मैं हैरी हमेशा यही कहती हूँ, अभी कुछ देर पहले भी मुझे बड़ी शिद्दत से ये फील आ रहा था कि आपकी जो असलियत है ना वो बाहर आ ही जाती है ना। बिल्कुल ऐसे ही आप है। चाहे जितनी मर्जी पर्चियां लड़ा लें, आप जहाँ मर्जी आप सोर्स लड़ा लें, जितनी मर्जी से होके आ जाए, लेकिन जो आपका काम है, आपका इनर है, वो बाहर आ ही जाता है कि असलियत आपकी क्या है। और मेकअप में ये होता है कि जैसे थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता है कि जैसे आपके अगर आईज हैवी हैं, आपने लिप्स को सॉफ्ट रखना है। अब जैसे आपकी आईज लाइट है, लिप्स को थोड़ा सा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अक्सर खवातीन होती हैं घर पे मेकअप करती हैं, उनको नहीं समझ आ रही थी, वो लिपस्टिक भी लाउड है, आंखों का मेकअप भी लाउड है, तो वो चिट्टा बेस वो दे टोटली आउट ऑफ ट्रेंड। आपके हाथ पैर जो है आपके मुंह के साथ मैच नहीं कर रहे होते और आपने चिट्टी बेस लगानी है हमारे यहाँ ना। तो मेकअप में सबसे पहले किस चीज़ का, बेस का, कॉन्टोर का? अच्छा देखो, सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना, स्किन प्रेप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छा मॉइस्चराइज करो स्किन को, आप अच्छा प्राइमर लगाओ, आप अच्छा कोई सन ब्लॉक लगा लो। मेकअप से पहले सन ब्लॉक लगाएं थोड़ा सा, उसके बाद फाउंडेशन आप जो भी यूज़ कर रहे हो, बेस जो भी यूज़ कर रहे हो, बहुत लाइट लगाओ, बहुत केकी या बहुत ज़्यादा मुंह पे ना लगाओ। देखो जितना ज़्यादा मुंह पे लगाओगे उतना ज़्यादा नज़र आएगा। तो वो इट डजंट लुक नाइस। तो और वो आपकी चाहे वो आपकी मोबाइल की भी पिक्चर होगी ना, तो वो अजीब सा आपका फेस लगेगा। एंड फाउंडेशन के बाद सबसे जो मेन चीज़ है कॉन्टोर, जो कि हमारे यहाँ लोग करते ही नहीं नोज कॉन्टोर करें, चीक बोन्स बनाएं, जॉ लाइन बनाएं, इवन फॉरहेड को आप कॉन्टोर करो। और हमेशा कॉन्टोर करने से आपका फेस लिफ्टेड लगेगा, आपका बड़ा अच्छा लुक आएगा। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बट हमारे लोगों को शायद 50% लोगों को बड़ी अवेयरनेस भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, स्किन प्रेप की नहीं है अवेयरनेस लोगों को। एस्थेटिक के बारे में भी आप बहुत जानते हैं, तो हमें बताइएगा आजकल बोटॉक्स और ये सब चीजें। अच्छा, आई रिसेंटली स्टार्टेड माय एस्थेटिक्स क्लिनिक, जो हमारा सेक्शन है पूरा, उसके अंदर हम लोग लेज़र कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हमारी लड़कियों में फेशियल हेयर का। लड़कियों के मुंह पे फेशियल हेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको एक रेजर वैक्स कराना आई थिंक बिल्कुल नॉनसेंस चीज़ है, नहीं करानी चाहिए। और ब्लीच करना बिल्कुल गलत है, स्किन आपकी ख़राब हो जाती है, आपकी स्किन डल होना है। वो वक्ती तौर पे एकदम से बंदा कहता है जी मेरे वो बाल गोल्डन हो गए, मैं बड़ी पे, नो दिस इज़ नॉट गुड। आपकी स्किन डैमेज होती है, जल जाती है ब्लीच से। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, आप लेज़र हेयर रिमूविंग की तरफ आएँ। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको यही लेज़र की तरफ आए। उससे ये होता है कि आपकी एक तो स्किन की एक्ने खत्म हो जाती है, आपका कॉम्प्लेक्शन बड़ा अच्छा हो जाता है, आपके फेशियल हेयर गायब हो जाने हो जाते हैं, और आहिस्ता 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 स्किन की बालों की ग्रोथ इतनी कम हो जाती है कि आप उसको कह सकते हो कि जी खत्म हो गए बाल। बट इट्स नॉट अ प्लास्टिक सर्जरी के एक ही रात में सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा स्लो स्लो स्लो
प्रोसीजर्स होते हैं उसके साथ आपकी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अच्छा, बोटॉक्स का इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि आजकल लड़कियां जो हैं किसी से पूछती भी नहीं है, किसी से जानती भी नहीं है, अपने तौर पे चली जाती हैं, जाके बोटॉक्स करवाती हैं। और एक को तो मैंने देखा उसने लिप फिलर, लिप फिलर वो उसका गलत हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊं ये वो जब वापस आई तो ड्यूटी पे तो वो बेचारी ना कुछ शर्मिंदा सी, तो फिर वो जब हमने से पूछा तो उसने कहा कि नहीं उसने गलत इंजेक्शन अच्छा लगाया। देखो ये अब आप ये सोचें जरा कि ये क्या आपका माइंड है कि आप किसी ऐसे बंदे के पास चले गए जो अनप्रोफेशनल है। हमेशा राइट बंदे के पास जाओ। अच्छा मैं आपको बताऊं मैंने कभी होता है ना आप इफ यू आर स्क्रॉलिंग योर इंस्टाग्राम या तो कोई आपको लेट्स सपोज कि कोई फेशियल का ऐड आ गया, आई ऑलवेज कॉल देम। आपको ऑफर्स इतनी आती हैं। हाँ बिल्कुल, आई ऑलवेज कॉल देम एंड मैं हमेशा एक साइको इंसान की तरह आप डिटेल्ड देखो कि व्हाट इज हैपनिंग। कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आपके मुंह पे हाइड्रा फेशियल की अगर मुझे किसी ने ऑफर कर दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं 10-15 हज़ार बचाने के लिए हाँ बिल्कुल आप स्किन पे खिंचवा के तो वो गलत टूल्स यूज कोई कर लेगा तो वो फिर खराब हो जाएगा। तो ये तो बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं, बहुत सेंसिटिव मामलात होते हैं। और इसका ये है कि आपको हमेशा अच्छी जगह पे जाना चाहिए, वेल नोन जगह पे जाना चाहिए जिसके अच्छे रिव्यूज हों, उस जगह पे जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आप जाके तो गलत ट्रीटमेंट करा के आ जाओ, वो तो बिल्कुल भी ठीक काम नहीं है। इस्लामाबाद जैसे सिटी में जाहिर है जहाँ पे फैशन का एक नाम है, एक जाहिर है, तो वहाँ पे आप इतना अपना बड़ा सैलून रन कर रहे हैं हैरी, तो वहाँ पे किस किस्म के क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है? अच्छा देखिए मेरा जो सैलून है ना माशाल्लाह से लाइक आई हैव 4 फ्लोर्स इन माय सैलून। एक बेसमेंट हमारा है दैट इज़ टोटली मेकअप रूम, फिर उसके ऊपर हमारा हेयर का है, फिर हमारा जो सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर आ जाता है वो टोटली स्किन डिपार्टमेंट है। वहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रा फेशियल्स, वाइटनिंग फेशियल्स, ठीक है। फिर एक और जो हमारा ऊपर वाला थर्ड फ्लोर है दैट इज़ एस्थेटिक्स वाला सेक्शन, वहाँ पे लेज़र भी करते हैं, फिलर्स भी करते हैं। मेरी बहुत अच्छी मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ डॉक्टर, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे मुझे लाइक वीक में 4 डेज उनके होते हैं हमारे वहाँ पे, तो वो ये हाइड्रा फिलर्स करना, बोटॉक्स करना, और यकीन करें कि वो इतनी अच्छी हैं और इतनी वो टैलेंटेड हैं। और मैंने भी काफ़ी इससे ज़्यादा चीज़ें लर्न कर ली हैं, बट ज़ाहिर है वो डॉक्टर हैं तो वो ज़्यादा बेटर समझती हैं कि किसी गलत वेन में आपने बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा दी, वो आपकी वेन फ्रीज हो जाएगी, तो वो बड़ा गलत हो जाता है। तो इसलिए हैरी कुछ ऐसी सर्जरीज भी होती हैं एस्थेटिक में जिसमें आपको एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है? हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। फेस आपका जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड लिफ्टिंग होती है। जनरल एनेस्थीसिया देते हैं? सॉरी जनरल एनेस्थीसिया देते हैं? नहीं जनरल वो देखो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं जैसे राइनोप्लास्टी हो गई। अच्छा। और वो बिल्कुल जो फेस लिफ्टेड वो वाली सर्जरी। अब जो एस्थेटिक्स में जो नॉर्मली चल रही होती है ना सर्जिकल प्रोसीजर्स, वो थ्रेड्स होते हैं, आपने स्किन पे थ्रेड है तो उसमें लोकल एनेस्थीसिया के साथ काम होता है। और बाकी ऐसा जो प्रॉपर सर्जरीज होती है उसमें तो फिर वो जाहिर है वो तो एक डॉक्टर का और एक वो वाला मामला होता है, उसमें तो सर्जन का काम है, वो तो एक माहिर सर्जन का काम है। वो तो फिर एक पूरा जनरल एनेस्थीसिया दे के बेहोश करना, और वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, एक अलग, वो एक पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है। हम लोग सैलून की हद तक बस छोटी छोटी सर्जरीज करते हैं, बोटॉक्स के लिए आपने खूबसूरत बनाने के लिए। और आजकल जो मेकअप भी आए हैं ना टेम्परेरी और इस तरह से ना, हाँ टैटूज भी बनाते हैं। और बट वेल आई बिलीव कि ठीक है वो भी सब कुछ बहुत अच्छा है, बट वो आपने वो एक मिसाल से नहीं होगी, एवरी डे इज़ नॉट अ गुड डे। हर टाइम आपका आईब्रो टैटू ये वो तो वो थोड़ा फिर आपकी शक्ल बड़ी वो एक पक्की सी शक्ल बन जाती है, तो वो मेरे ख्याल से तो नहीं कराना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया हैरी, आप आए, आपने टाइम निकाला।